आज से करीब 400 वर्ष पूर्व मुगलिया सत्ता पर क्रूरता, कट्टरता, हैवानियत का दूसरा नाम औरंगजेब का कब्जा था। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के महानिर्वाण के बाद औरंगजेब संपूर्ण भारत पर कब्जा जमाने को बेताब था। औरंगजेब की 8 लाख से अधिक विशाल सेना दक्षिण भारत को कब्जाने निकली, लेकिन इस संकट के काले बादलों के बीच महाराष्ट्र के वीर भूमि पर हिंदुत्व की एक ज्वालामुखी ने जन्म लिया, जिसने मुगलों पर ऐसा कहर बरसाया कि दक्कन सहित संपूर्ण भारत मुगलों के चंगुल से स्वतंत्र हो गया। ये महागाथा है ऐसे फौलादी जिगर वाले हिंदू राजा की, जिसने 25 सालों तक औरंगजेब से इतने युद्ध लड़े कि औरंगजेब का उठना, बैठना, खाना, पीना सब मुश्किल कर दिया। परंतु धोखे से जब ये महावीर औरंगजेब के पकड़ में आया तो औरंगजेब ने उसे ऐसी दर्दनाक मृत्यु दी कि स्वयं मृत्यु भी कांप उठे, पर वो महावीर विचलित भी नहीं। तो आइए देखते हैं वीरता की वो गाथा जिसे देखकर मनुष्य भी शेर बन जाए। रौबीला अंदाज, हाथ में भवानी की तलवार, तिलकधारी मस्तक वाले हिंदू योद्धा का नाम है हिंदू धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी राजे 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर में जन्मे थे। सन 1680 में हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति संभाजी महाराज जी के महानिर्वाण के बाद केवल 23 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 1680 को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। सह्याद्री पर्वतों से हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूकने वाले छत्रपति संभाजी महाराज जी बचपन से ही अजय प्रतापी योद्धा थे। वह हिंदुस्तान के इतिहास के एकमात्र योद्धा है जिन्होंने 9 वर्षों में 120 युद्ध लड़े और कभी परास्त नहीं हुए। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे। 60 किलो की तलवार लेकर वो रणभूमि में उतरते थे। केवल 13 वर्ष की आयु में ही वह 13 भाषाओं के ज्ञानी थे। वो खुले में घूमने वाला नरसिंह हिंदू राजा था, जिसने गोवा से पुर्तगालियों को उखाड़ फेंका, बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तानों को उनके तलवार के अधीन रखा, जंजीरों के सिद्धियों को अपने तोप के निशाने पर रखा और औरंगजेब को अपने जूती के नोक पर। परंतु अपनों की गद्दारी के कारण संभाजी राजे और उनके परम मित्र कवि कलश अंततः 1 फरवरी 1689 को औरंगजेब की पकड़ में आए, जिसके बाद 9 वर्षों से खुन्नस खाए हुए औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं के पालनहार छत्रपति संभाजी महाराज जी को ऊंट पर लटकाकर पूरे शहर में घुमाया और उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद औरंगजेब ने उनसे कहा कि तुम हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ, तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, आधा हिंदुस्तान दूंगा। लेकिन ये सब ठुकराते हुए संभाजी राजे ने कहा कि धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद अगले 40 दिनों तक औरंगजेब ने क्रूरता की वो वैश्यपन दिखाया जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक दिन छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाली, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं झुकाई। हाथ काटे लेकिन हाथ नहीं फैलाए, पांव काटे लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। और ये सब देखकर क्रूर औरंगजेब भी बोल पड़ा कि मेरे 4 बेटों में से एक भी तेरे जैसा होता ना संभाजी, तो पूरे दुनिया को मुगलों के अधीन कर देता। और ये बोलने के बाद 11 मार्च 1689 के दिन ही उसने संभाजी महाराज जी की क्रूर हत्या कर उनके शरीर को बोटी बोटी काट दिया। इस घटना के बाद बिखरा हुआ हिंदू समाज फिर जाग उठा। हर घर छावनी बन गया, हर महिला रणरागिनी और हर पुरुष मावला सैनिक बन गया। संपूर्ण हिंदुस्तान पर कब्जा बनाने का औरंगजेब का सपना चकनाचूर हो गया और वो 27 वर्षों तक महाराष्ट्र में ही फंसा रह गया। इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई हिंदू राजा निर्माण हुए और संपूर्ण हिंदुस्तान पर कब्जा कर गजवाए हिंद का सपना उसका वही टूट गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। ऐसे महापराक्रमी राजा जिनके बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदुस्तान की महिलाएं बुर्खा में और आप दरगाह में नहीं है, ऐसे हिंदू धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी को हमारा कोटि कोटि नमन।